वैसे तो आर्कियोलॉजिकल वर्ल्ड में हर दिन कुछ नया खोजा जाता है, लेकिन हर खोज ना तो महत्वपूर्ण होती है और ना ही हमें उससे इतिहास के बारे में कोई सटीक जानकारी मिलती है। इसलिए हर आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी के बारे में आप पढ़ नहीं सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हाल ही में हुई 10 इनक्रेडिबल डिस्कवरीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 9, रोमन चैरियट। इटली में पुरातत्वविदों ने 79 बीसी में ज्वालामुखी विस्फोट में दफन शहर पोम्पई के बाहर एक विला से एक प्राचीन रोमन सेरेमोनियल गाड़ी को खोज निकाला है। लोहे, कांसे और टिन से बनी लगभग पूरी तरह से संरक्षित 4 पहिया गाड़ी प्राचीन पोम्पई की दीवारों से लगभग 700 मीटर उत्तर की ओर सिविता गियोलियाना में एक प्राचीन विला के पास मिली है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इस चैरियट का इस्तेमाल किसी विशेष उत्सव या समारोह के दौरान किया जाता था। 79 बीसी में यह जगह माउंट वेसुवियस के इरप्शन से नष्ट हो गई थी। उस समय यहाँ लगभग 13,000 लोग रहा करते थे। इस ज्वालामुखी विस्फोट से पूरा शहर गर्म लावे और राख की चपेट में आकर खत्म हो गया था। इस विस्फोट में 2000 से 15,000 लोग मारे गए थे। हिस्टोरियंस का कहना है कि ये चैरियट इसलिए सही सलामत था क्योंकि इमारत ढहने और छत गिरने से ये पूरी तरह कवर हो गया था। नंबर 8, मायान स्टेयरवे हायरोग्लिफिक्स। माया सिविलाइजेशन हमेशा से ही हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। हम आज भी इस सिविलाइजेशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। हाल ही में माया सिविलाइजेशन का एक 21 मीटर ऊंचा स्टेयरवे खोजा गया है। 1250 स्टोन ब्लॉक से बने इस स्टेयरवे में 62 स्टेप्स बने हुए हैं और हर एक में हायरोग्लिफिक्स टेक्स्ट है। ये अब तक का खोजा गया सबसे लंबा माया टेक्स्ट है। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे हाल ही में डिकोड किया है। ये 1300 साल पुराने एक माया किंग एक्पैक वॉल के बारे में है और उसी के बरियल टूम पर लिखा हुआ है। इस टेक्स्ट के अनुसार एक्पैक कई डिप्लोमेटिक ट्रिप्स पर जाकर अपना प्रचार प्रसार किया करता था। अजीब बात यह है कि किंग के शरीर के अवशेषों से उसे हार्ट डिजीज और डेंटल प्रॉब्लम्स होने के संकेत मिले हैं। इसके अलावा उसे बचपन में ही कुपोषण की शिकायत भी रही होगी। चूंकि एक्पैक राजा का ही बेटा था, ऐसे में उसका मैल न्यूट्रिशन होना आर्कियोलॉजिस्ट को भी समझ नहीं आ रहा है। नंबर 7, ओल्डेस्ट वुडन स्टैचूज। शिगिर आइडल के नाम से जाने वाले इस वुडन स्टैचू 1790 में रूस में खोजा गया था। इस स्टैचू की लंबाई लगभग 5 मीटर है। इसे जियोमेट्रिक मोटिव्स और कई ह्यूमन फेसेस से डेकोरेट किया गया है। 2018 की स्टडी में साइंटिस्ट ने बताया कि ये स्टैचू लगभग 11.5 साल पुराना है, पर दोबारा से एग्जामिन करने पर साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि लगभग 120 साल पहले क्ले और वैक्स की मदद से इसे रिपेयर किया गया है और इसलिए इसकी एज कम नजर आती है। और दोबारा से टेस्ट करने पर पता चला कि यह स्टैचू लगभग 12,250 साल पुराना है। इसके साथ पाए गए आर्टिफैक्ट्स भी लगभग 12,100 साल पुराने हैं और इसके अलावा इसमें लेट पैलियोलिथिक और अर्ली मेसोलिथिक आर्टवर्क देखा गया है। ये सभी फैक्ट साइंटिस्ट द्वारा एस्टिमेट की गई इस न्यू एज की थ्योरी की पुष्टि करते हैं। नंबर 6, एंशिएंट ऑस्ट्रेलियन डीएनए इन एन अनलाइकली प्लेस। 2015 में रिसर्चर्स ने कुछ ऐसा खोज निकाला जिसने सभी को हैरान कर दिया था। इस खोज के अनुसार कई इंडिजीनियस साउथ अमेरिकन लोगों में ऑस्ट्रेलियन डीएनए पाए गए हैं। पहले एक्सपर्ट्स को लगता था कि ये ऑस्ट्रेलियन जेनेटिक सिग्नल सिर्फ अमेजोनियन ग्रुप के लोगों में पाया जाता था, लेकिन बाद के सालों में हुई स्टडी में सामने आया कि पैसिफिक कोस्ट के लोगों में भी यही ऑस्ट्रेलियन डीएनए ही पाया जाता है। इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने 383 लोगों का सैंपल लेकर फिर से उसे स्टडी किया और रिपोर्ट्स में सामने आया कि पेरू के चोटुना लोगों, ग्वारानी और ब्राजील के जावेंटे लोग में भी यही डीएनए सिग्नल पाया जाता है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार 20,000 साल पहले ईस्ट एशिया से अमेरिका आए लोग ही अपने साथ ये ऑस्ट्रेलियन डीएनए लाए थे। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये डीएनए और भी वाइड स्प्रेड होगा, बस हमें उन लोगों को पहचानने की देर है जिनमें ये डीएनए पाया जाता है। नंबर 5, अ यार्ड सेल स्कोर। पिछले साल एक यार्ड सेल कस्टमर ने एक पोर्सिलियन बोल खरीदा। इस बोल पर फ्लावर डिजाइन बने हुए थे और इसकी कीमत भारतीय रुपए में 2600 रुपए थी। इसे खरीदने वाले व्यक्ति ने ऐसा महसूस किया कि शायद इस बोल में कुछ खास है और एक्सपर्ट से कंसल्ट करने पर पता चला कि उसका संदेह सही है। ये बोल 15वीं सेंचुरी के समय का एक रेयर चाइनीज बोल था। आर्कियोलॉजिस्ट का अनुमान है कि ये बोल यंगल एम्परर का है, जो मिंग वंश का तीसरा शासक था, जिसने 1403 से 1424 तक शासन किया। हिस्टोरियंस की माने तो इस तरह के सिर्फ 6 ही बोल बनाए गए थे। आज के समय में इस रेयर आर्टिफैक्ट की कीमत 22 से 25 लाख रुपए के बीच की है, लेकिन हाल ही में इसे 5 करोड़ रुपए में न्यूयॉर्क के एक ऑक्शन में खरीदा गया। तो अगली बार अगर आप यार्ड सेल या सेकंड हैंड स्टोर से कुछ खरीदें तो अपनी नजर जरूर पैनी रखिएगा। नंबर 4, डीपेस्ट नोन शिपरेक।
25 अक्टूबर 1944 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यूएस नेवी का डिस्ट्रॉयर यूएसएस जॉनस्टन समर आइलैंड के फिलीपीन सी पर डूब गया था। 115 मीटर लंबे इस शिप को हाल ही में 2019 में खोजा गया। ये शिपरेक समुद्र से लगभग 6500 मीटर की गहराई पर पाया गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब तक का खोजा गया सबसे डीपेस्ट सबमर्ज शिप है। रिसर्च टीम के अनुसार शिप का अगला 2/3 हिस्सा आज भी अच्छी तरह संरक्षित है। इसके हल पर लिखा हुआ नंबर 557 आज भी साफ साफ देखा जा सकता है। इस शिप से विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुए कई हथियार भी बरामद हुए हैं, जिसमें 5 इंच लंबे 4 गन टर्रेट्स, 2 टॉर्पेडो रॉक्स और कई गन माउंट शामिल हैं। नंबर 3, हु वर द हॉबिट्स। इन्हें ये नाम हॉबिट्स इसलिए दिया गया था क्योंकि आज के समय के इंसानों की तुलना में इनके स्टेरियोस काफी छोटे थे। लेकिन ये हॉबिट्स थे कौन? असल में ये अर्ली ह्यूमंस की ही 2 प्रजातियां होमो फ्लोरेसिनेसिस और होमो ल्यूजियोनेसिस है, जो कई साल पहले विलुप्त हो चुकी हैं। साइंटिस्ट का मानना था कि ये होमो सेपियन से ज्यादा रिलेट नहीं करते, लेकिन हाल ही में हुई एक स्टडी में सामने आया कि ह्यूमन फैमिली ट्री में हॉबिट्स होमो सेपियंस के काफी करीबी थे, क्योंकि ये स्पीशीज डेनिसोविन्स के साथ इंटरब्रीडिंग से उत्पन्न हुई थी। आज के समय में साउथ ईस्ट एशिया में रह रहे लोगों में डेनिसोविन डीएनए की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस एरिया में डेनिसोविन्स के अवशेष नहीं पाए गए और इसीलिए वैज्ञानिकों का अनुमान है हॉबिट्स की ये दोनों स्पीशीज सदर्न हिस्से में रहा करती होंगी। रिसर्चर्स का यह भी कहना है कि ये दोनों हॉबिट स्पीशीज लगभग 50 से 70 हजार साल पहले विलुप्त हो गई थी, इसलिए ऐसा संभव ही नहीं है कि इन्होंने डेनिसोविन्स के साथ इंटरब्रीड किया हो। इन सभी थियरीज ने वैज्ञानिकों को भी कंफ्यूज कर दिया है कि हॉबिट्स को ह्यूमन फैमिली ट्री में कहां रखना है। नंबर 2, टिओटिहुएकन डिस्कवरी। हमारी इस लिस्ट में अगला नाम टिओटिहुएकन का है। मेक्सिको के बहुत ही पुराने शहर टिओटिहुएकन में ढेरों आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। इनकी संख्या 50,000 से भी अधिक होगी। ये शहर मेक्सिको सिटी के उत्तर पश्चिम में लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। टिओटिहुएकन शहर उत्तरी अमेरिका के उन जगहों में से है जो कोलंबस के अमेरिका आने से पहले स्थानीय संस्कृति का बड़ा केंद्र था। यहाँ से जो चीजें बरामद की गई हैं उनमें जेवरात, बीज, जानवरों की हड्डियां और इंसानों की छोटी मूर्तियां हैं। साथ ही उस समय के बर्तन भी मिले हैं। ये चीजें धार्मिक महत्व वाले एक सुरंग से बरामद की गई हैं, जिसे 1800 साल पहले बंद कर दिया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो ये सभी आर्टिफैक्ट्स 3000 साल पहले यहाँ रहने वाली सिविलाइजेशंस के लोगों के समय के हैं। नंबर 1, एंटिकाइथेरा शिपरेक। ग्रीस के कोस्ट पर खोजा गया एंटिकाइथेरा नाम का ये शिपरेक एंशिएंट वर्ल्ड का सबसे फेमस शिपरेक है। इस शिपरेक का नाम एंटिकाइथेरा उस आइलैंड के नाम पर दिया गया है जिस पर इसे खोजा गया है। इसमें पाए गए एक गैजेट को दुनिया का सबसे पुराना कंप्यूटर माना जा रहा है। आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो इसका यूज रिलीजियस कल्चर्स, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज और यहाँ तक कि ओलंपिक गेम्स को प्लान करने में किया जाता है। इस शिपरेक को सबसे पहले 1900 में खोजा गया था, लेकिन यहाँ एक्सकेवेशंस आज भी जारी हैं। काफी गहराई में होने की वजह से इस साइट को एक्सकेवेट करना आर्कियोलॉजिस्ट के लिए भी आसान नहीं है। यहाँ से कई वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जिसमें ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट्स, कॉइन्स, सोने की बनी हुई ज्वेलरी आदि शामिल है। और सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया इससे मिले ह्यूमन स्केलेटन ने। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से साइंटिस्ट इसका डीएनए एनालाइज कर रहे हैं। उनका अनुमान है इससे वो कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा पाएंगे। एक्सपर्ट्स को यह भी उम्मीद है कि इस साइट से अभी और ह्यूमन रिमेन्स खोजे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 9 आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज। इस लिस्ट में आपको कौन सी खोज सबसे रोचक लगी? अपना जवाब हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये पसंद आई हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। साथ ही इतिहास से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।